Hello dear student, today we start exercise 4.6 question number 15। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए अगर किसी के 7 से 14 तक के क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बाद भी आपको आपके 7 to 14 जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बीच में वो आपके कवर हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए अच्छे से, तो आप समझ जाएंगे क्या कह रहा है। देखिए इफ ए इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स है, ए आपको एक मैट्रिक्स दी है, फाइंड ए इनवर्स। आपने क्या निकालना है, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं, फिर जो आगे कह रहा है उसका फिर करेंगे, पहले ए इनवर्स निकालते हैं। नाउ बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो सबसे पहले हम मॉड ए निकालते हैं बच्चों। मॉड ए जो भी मैट्रिक्स आपका दे रखी है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। एक्सपेंड करता हूं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुप गया। तो देखिए 2 इंटू -2 कितना, -4, बीच में साइन माइनस का, 1 इंटू -4 कितना बच्चों, -4। आ गई ना बात समझ में। फिर क्या माइनस, और ऑलरेडी क्या है -3 है। आ गई ना बात समझ में, ऑलरेडी क्या है -3 है, माइनस साइन रूल के अकॉर्डिंग -3 ऑलरेडी है। ठीक, अब देखिए बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुप गया, तो कितना आ गया देखिए 3 इंटू -2 -6, बीच में साइन माइनस का, 1 इंटू -4 दैट इज -4। क्लियर। अब देखिए बच्चों प्लस का 5 आ गया, नेक्स्ट 5 आ जाने के बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो 3 -2। सॉल्व कर लेते हैं। मॉड ए इक्वल्स टू माइनस, देखो 2 -4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3, देखिए +3 में कन्वर्ट हो गया। यहां देखो -6 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक, प्लस 5 3 -2 कितना बच्चों 1। तो मॉड ए इक्वल्स टू देखो -4 + 4 0, 0 इंटू 2 कितना 0, 3 -6 + 4 कितना -2 प्लस कितना 5, यानी 3 इंटू -2 -6 + 5, 6 में 5 माइनस करो 1 आता है, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो -1 आ गया, मतलब डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों। तो इनवर्स निकल पॉसिबल है, इनवर्स निकाल दीजिए क्योंकि मॉड ए की वैल्यू -1 आई है। तो उसके लिए बच्चों पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए से पहले भी आपने क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखिए बच्चों कोफैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले A11, अब सीधे लिख देते हैं 1 + 1 2, यानी प्लस में ही आएगा, मतलब साइन कोई बाहर से एक्स्ट्रा साइन हमने नहीं लेना है। 1 1 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -4 -4, बीच में माइनस का साइन, -4 माइनस माइनस प्लस 4, -4 + 4 कितना 0। A12 1 + 2 कितना 3, आ गई ना बस में 1 + 2 कितना 3, तो बाहर से माइनस का साइन आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखिए बच्चों 3 इंटू -2 -6, 1 इंटू -4 -4, यही आ रहा है, -6 माइनस माइनस प्लस 4, -6 + 4 करोगे कितना आएगा -2, यानी माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। अब देखिए बच्चों A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, 3 -2 1, तो A13 आ गया कितना 1। क्लियर। कोई भी आपका साइन नहीं आएगा क्योंकि 1 + 3 4 इवन नंबर है। क्लियर बच्चों। अब आगे देखिए A21 देखते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो देखो बच्चों -3 इंटू -2 प्लस का 6, 1 इंटू 5 -5, 1 इंटू 5 5 हो गया, बीच में माइनस का साइन होता है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू -2 +6, 1 इंटू 5 5, 6 - 5 1, कितना आ गया 1, लेकिन 2 + 1 कितना 3, ऑड नंबर है तो बाहर से कौन सा माइनस का साइन, तो -1। क्लियर बच्चों।
अब देखिए A22, मैंने आपको बहुत बार एडजॉइंट निकालना सिखा दिया है, इसलिए कोफैक्टर अब मैं सॉर्ट कर रहा हूं सीधे। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखिए बच्चों 2 इंटू -2 कितना, -4, ठीक। 1 इंटू 5 -5, क्लियर बच्चों, ये छुप गया। 2 इंटू -2 1 इंटू 5, तो -4 -5 कितना, -9, क्योंकि इवन नंबर है तो यही रहेगा आपका, साइन चेंज नहीं होगा। A23, फिर देखो 2 + 3 5, ऑड नंबर है तो बाहर से माइनस लगा दो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक बच्चों, देखिए 2 1 जा 2, बीच में साइन माइनस का, 1 इंटू -3 -3, माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 कितना, 5, तो यहां पर आ गया बच्चों -5। अब देखिए A31, 3 + 1 4, कोई साइन चेंज नहीं होना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू -3 प्लस का 12, 5 2 जा 10, 12 - 10 2। A32, देखिए अब तो ओरली आपके आ जानी चाहिए सॉल्यूशन। ये देखिए 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 12 - 10 कितना बच्चों, 2, 3 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्लियर, ये छुप गया। -4 2 जा 8, -8, ठीक। अब देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम में, ठीक, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 3 जा 15, बीच में साइन माइनस का, -15 -8 कितना बच्चों, -15 -8 अगर आप करेंगे तो -23, 3 + 2 कितना, 5, ऑड नंबर है तो बाहर से माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 23। दोबारा देख लीजिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 5 15, -8 -15, -23, बाहर से माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 23। A33, 3 + 3 6, 3 + 3 6, यानी कोई साइन चेंज नहीं होना। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 3 इंटू -3, देखो 2 2 जा 4, -3 इंटू -3 -9, माइनस माइनस प्लस, 4 + 9 कितना बच्चों, 13। तो एडजॉइंट देखिए बच्चों, एडजॉइंट A कितना हो गया, आप सीधे ट्रांसपोज कर दीजिए, कहने का मतलब ऐसे मत उतारो, ऐसे उतार लो, ये कॉलम को रो में लिख देना, ठीक। जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो में लिख दो, 0 -1 2 पहली कॉलम है ना, इसको रो में लिख दो, 0 -1 2। सेकंड देखो 2 - 9 23, सेकंड रो में लिख दो 2 - 9 23। थर्ड रो देख, थर्ड कॉलम देखिए 1 - 5 13, थर्ड कॉलम में आ गया 1 - 5 13। क्लियर बच्चों, एडजॉइंट ए भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम इसको फाइनल टच देते हैं और इनवर्स की वैल्यू को निकालते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पर से। मॉड ए की वैल्यू कितनी आई है, -1, ये ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों, नाउ ए इनवर्स फॉर्मूला ये है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ए इनवर्स मॉड ए कितना है बच्चों, -1, तो 1 अपॉन -1। एडजॉइंट ए कितना आया, 0 -1 2, 2 -9 23, 1 -5 13। तो अंदर किसके 1 अपॉन -1 को -1 लिख सकता हूं मैं, क्लियर। अंदर मैट्रिक्स के अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो प्लस में होगा वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में। तो 0 0 ही रहा, -1 को +1, +2 को -2, +2 को -2, -9 को +9, 23 को -23, 1 को -1, -5 को +5, 13 को -13। क्लियर बच्चों, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, इसका इनवर्स निकल के आ गया। होप सो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, इसको चेक कर लेते हैं इनवर्स को कि इनवर्स हमारा सही है या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं बच्चों। ए इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, देखिए कितना निकल के आता है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। यही आपका ए इनवर्स की वैल्यू होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसको मिटा देता हूं नीचे, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब आपसे कह रहा है यूजिंग ए इनवर्स का यूज करते हुए ये दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए कह रहा है बच्चों। नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, हमें पता है ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो ए लिखिए, एक्स लिखिए, बी लिखिए। ए क्या है, 3 लीनियर इक्वेशन है तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। x 3 वेरिएबल हैं, x y और z। b RHS में क्या क्या है 11 -5 -3। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो सेम है, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। क्लियर हो गया, तो हमने सॉल्यूशन निकालना है सीधे। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। आपने इस मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकाल रखा है, अब भी तो सॉल्व कर रखा है, आ गई ना बात में। तो ए इनवर्स आपको मालूम है कितना, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और b बच्चों b आपने निकाल रखा है कितना 11 -5 -3। बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, दैट इंप्लाइज दैट x देखो बच्चों x क्या है, एक्स वाई जेड, तो x की जगह में तो एक्स वाई जेड आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 × 11 0, 1 × -5 -5, ठीक, -2 × -3 प्लस का 6। क्लियर बच्चों, 0 × 11 0, 1 × -5 -5, -2 × -3 प्लस का 6। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -2 × 11 -22 प्लस 9 × -5 कितना बच्चों, -45 प्लस, ठीक, -2 × 11 -22, 9 × -5 -45, -23 × -3 प्लस 23 3 जा कितना 69। अब देखिए -1 × 11 -11 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, 5 × -5 -25, -13 × -3 प्लस का 39। क्लियर बच्चों, अब फाइनल हम इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं इसको यहां पर से रफ कर देता हूं बच्चों। अब देखिए हम निकाल किसकी वैल्यू रहे हैं, x y और z। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं, सही है बिल्कुल। 1 × -5 -2 × -3 प्लस 6, -22 -45 प्लस 69, -11 -25 माइनस प्लस 39। ठीक है, 6 में से 5 माइनस करो 1 आ गया। देखिए बच्चों -45 -22 कितना आ गया, -67 प्लस 69, 69 में से 67 माइनस करो कितना आ गया 2, -25 -11 -36 प्लस 39, 39 में से 36 माइनस करो कितना आ गया 3 आ गया। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो ये भी तो सेम है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। x की वैल्यू क्या होगी 1, y की वैल्यू क्या होगी 2 और z की वैल्यू क्या होगी 3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 मार्क्स का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था उससे भी वही मैट्रिक्स बन रही थी जो ए दिया था, इसलिए हमें ए इनवर्स निकालना नहीं पड़ा। ए इनवर्स हम पहले ही निकाल चुके थे, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। Now dear student, question number 16, which is also very important question. What the question number 16 said, the cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. देखिए बच्चों ये ऑनियन है, यूनियन नहीं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन मतलब 4 किलो प्याज, 3 kg व्हीट 3 kg गेहूं और 2 kg राइस और 2 किलो चावल
का जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat and 6 kg rice is rupees 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is rupees 70. Clear? Find cost of each item per kg by matrix method. आपको दे रखा है ये ऑनियन, व्हीट और राइस का अमाउंट आपको दे रखा है कि इतना किलो ऑनियन, इतना किलो व्हीट और इतना किलो राइस कितने रुपए का है, सब अलग अलग कंडीशन में दे रखा है। आपने मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट एक्स वाई जेड बी द पर केजी प्राइस ऑफ ऑनियन, व्हीट एंड राइस। मान लिया एक्स किसका कॉस्ट है, 1 किलो ऑनियन का, वाई किसका कॉस्ट है 1 किलो व्हीट का, और जेड किसका कॉस्ट है 1 किलो राइस का, 1 केजी राइस का। क्लियर? ये हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कंडीशन के हिसाब से 4 केजी ऑनियन, 1 केजी ऑनियन कितने का है x, तो 4 केजी कितने का होगा 4x, प्लस 1 केजी व्हीट कितने का है y, तो 3 केजी व्हीट कितने का होगा 3y, प्लस 1 केजी राइस कितने का है 2 के, आपका y रुपीस का, z रुपीस का है, तो 2 केजी राइस कितने का होगा 2z, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना है इसका 60। क्लियर? सेकंड कंडीशन देखो, 2 केजी ऑनियन, 1 केजी ऑनियन x रुपीस का है तो 2 केजी 2x, प्लस 4 केजी व्हीट 4 इंटू वाई 4y, प्लस 6 केजी राइस 6 इंटू जेड 6z, इक्वल्स टू कितना रुपीस 90। अब देखिए बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 6 केजी ऑनियन, द कॉस्ट ऑफ 6 केजी, 1 केजी ऑनियन का कॉस्ट कितना है x, तो 6 केजी का कितना होगा 6x, प्लस 2 केजी व्हीट, 1 केजी व्हीट कितने का है y, तो 2 केजी कितने का होगा 2y, 1 केजी राइस कितने का है बच्चों z रुपीस का है, तो 6 केजी राइस कितने का होगा 6z। क्लियर? सॉरी, ये है 3 केजी, यस, तो कितना 3z, 3 केजी राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3z। अब ये टोटल अमाउंट कितने का है बच्चों 70। अब ये 3 इक्वेशन मिल गए, इसको हमने सॉल्व करना है। ये कहां से निकले समझ में आ गया ना, 4 केजी तो 4x, 3 केजी तो 3y, 2 केजी तो 2z, ऐसे ही 2x 4y 6z, ऐसे ही 6x 2y 3z। क्लियर? इक्वल्स टू कितना 70, 90 और 60 सब आपने लिख दिया। अब इसको आपने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। देखो अब तो ये वही इक्वेशन आ गई ना जैसा अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। कैसे सॉल्व करोगे, वी नो ax इक्वल्स टू बी, वी नो ax इक्वल्स टू बी, और आपने इसको सॉल्व करना है। a आपको मालूम है, x आपको मालूम है, b आपको मालूम है, आपने x इक्वल्स टू a इनवर्स b फॉर्मूले का यूज करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। होप सो बच्चों आप ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और ये क्वेश्चन को खुद से बना लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपका 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।